स्वामी विवेकानंद की जीवनी, 5वां अध्याय। लगभग 3 वर्ष विदेश में बिताकर 16 दिसंबर 1896 को स्वामी विवेकानंद लंदन से स्वदेश के लिए रवाना हुए। उनके साथ गुडविन और सेवियर दंपत्ति आदि भी थे। ये 3 वर्ष सतत यात्रा और व्याख्यान में बीते थे। जहाज की 2 सप्ताह की यात्रा के दौरान स्वामी जी ने विश्राम का आनंद लिया और अपनी भावी योजनाओं के बारे में अपने शिष्यों से विचार विमर्श किया। 15 जनवरी 1897 को प्रातः जहाज ने कोलंबो समुद्र तट का स्पर्श किया। वहां कैसा दृश्य उपस्थित होगा किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही स्वामी जी ने कदम बंदरगाह पर पड़े, हजारों लोगों ने जय जयकार की ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। उन्हें मान पत्र भी प्रदान किया गया। श्रीलंका के कैंडी, अनुराधापुरम, जाफना आदि स्थानों पर स्वामी जी ने 10 दिन बिताए और वेदांत, दर्शन, सनातन धर्म आदि विषयों पर ओजस्वी व्याख्यान दिए। वहां से वे रामेश्वरम, त्रिचरापल्ली और कुंभकोणम होते हुए मद्रास पहुंचे। वहां भी हजारों की भीड़ उनके स्वागत को उमड़ पड़ी। वहां उन्होंने 5 व्याख्यान दिए और 9 दिन बिताए। स्वामी जी की ओजस्वी वाणी ने भारतीयों के जीवन में उथल पुथल मचा दी। निर्भीक जन जागरण ने संगठित हो राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। उन्होंने भविष्य के भारत में अपना अपना स्थान ग्रहण करने को आम जनता का आह्वान किया। नया भारत निकल पड़े। मोदी की दुकान से, बड़बूजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। जनता ने स्वामी जी की पुकार को उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल आई। गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद भारत के स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। 20 फरवरी 1897 को स्वामी जी मद्रास से कलकत्ता पहुंचे। वहां उनका अभूतपूर्व सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वहां लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, अगले 50 वर्षों के लिए राष्ट्र ही हमारा एकमात्र देवता हो। सर्वप्रथम विराट की पूजा करनी होगी, सेवा नहीं, पूजा। ये मनुष्य, ये पशु, ये ही तुम्हारे ईश्वर हैं और तुम्हारे प्रथम उपास्य तुम्हारे देशवासी ही हैं। संगठन की शक्ति ने स्वामी जी को मोहित कर लिया था। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव वे पश्चिमी देशों में देख चुके थे। अतः धर्म प्रचार और जन सेवा कार्य के विस्तार के लिए उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके कुछ दिनों बाद ही स्वामी विवेकानंद उत्तर भारत की यात्रा पर निकल पड़े। लखनऊ में उनका हार्दिक स्वागत हुआ। कुछ दिन उन्होंने अल्मोड़ा में बिताए। इसके बाद पंजाब, कश्मीर, सियालकोट, लाहौर और देहरादून होते हुए दिल्ली, अलवर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, इंदौर एवं खंडवा भी गए। स्वामी जी के इस तूफानी दौरे से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन वे सतत यात्रारत रहे। मार्च 1898 में कलकत्ता में प्लेग फैलने का समाचार सुनकर स्वामी जी वहां लौटकर प्लेग निवारण के कार्य में जुट गए। प्लेग शांत हो गया तो वे अपने कुछ शिष्यों के साथ नैनीताल की यात्रा पर गए। हिमालय क्षेत्र में एक मठ की स्थापना करना इस यात्रा का उद्देश्य था। सेवियर दंपत्ति के धन से मार्च 1899 में अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई। मिस्टर सेवियर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वतमाला का प्रदर्शन करने के बाद से ही स्वामी जी के मन में हिमालय की निर्जनता में एक ऐसा मठ स्थापित करने की इच्छा घर कर गई थी, जहां केवल शुद्ध अद्वैत की ही शिक्षा एवं साधना होगी। श्री एवं श्रीमती सेवियर ने स्वामी जी के इस विचार को रूपायित करने का संकल्प किया और 65,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई। उधर अमेरिका में अभेदानंद स्वामी धर्म प्रचार में लगे थे। वे और अन्य अनेक शिष्य स्वामी विवेकानंद को वहां आने के लिए पत्र लिखते रहते थे। इधर उत्तर भारत की सघन यात्रा ने उनके शरीर को जर्जर करके रख दिया था। चिकित्सकों ने उन्हें पूरे विश्राम की सलाह दी थी, लेकिन अंततः पश्चिम के बुलावे पर वे एक बार पुनः अमेरिका जाने के लिए उद्यत हो उठे। 20 जून 1899 को कलकत्ता से उनकी यात्रा आरंभ हुई। जहाज में उनके साथ स्वामी तुरानंद और भगनी निवेदिता भी थे। अगस्त के मध्य में वे अमेरिका पहुंचे। वहां न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लॉस एंजलिस, पैसाडीना, शिकागो, डेट्रॉयट और कैलिफोर्निया में अनेक व्याख्यान दिए। उन्होंने स्वामी तुरानंद को कैलिफोर्निया में आश्रम की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया। मानव की व्यथा के प्रति वे बहुत संवेदनशील थे।
12 दिसंबर 1899 के दिन उन्होंने एक अमेरिकी मित्र को लिखा। अनेक वर्षों पूर्व मैं हिमालय में गया था, इस निश्चय के साथ कि फिर वापस नहीं आऊंगा। इधर मुझे समाचार मिला कि मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली है। फिर मेरे दुर्बल हृदय ने मुझे उस शांति की आशा से दूर फेंक दिया। फिर उसी दुर्बल हृदय ने, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, उनके लिए भिक्षा मांगने मुझे भारत से दूर फेंक दिया और आज मैं अमेरिका में हूँ। शांति का मैं प्यासा हूँ, किंतु प्यार के कारण मेरे हृदय ने मुझे उसे पाने न दिया। संघर्ष और यातनाएं, यातनाएं और संघर्ष। खैर, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होने दो, और जितना शीघ्र वह समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। अमेरिका में फिर उन्हें ऊब होने लगी थी। वे स्वदेश लौटने को व्यग्र थे। 20 जुलाई 1900 को वे अपने 4 मित्रों के साथ पेरिस आ गए। वहां से वियना, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया भ्रमण करते हुए मिस्र की राजधानी कायरो पहुंचे। वहां उन्हें पूर्वाभास हुआ कि श्री सेवियर को कुछ हुआ है। इसके बाद वे भारत लौटने के लिए आतुर हो उठे और जो भी पहला जहाज मिला उसी से अकेले बम्बई की यात्रा की। स्वामी जी जहाज पर से भारत भूमि को देखते ही प्रफुल्लित हो उठे। बम्बई बंदरगाह पर उतरकर उन्होंने तत्काल कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस बार अभिनंदन भाषण आदि से दूर रहना है, इसलिए उन्होंने अपने इस आगमन का संवाद गुप्त रखा था। वे रेलगाड़ी पर भी चुपचाप औरों की दृष्टि से स्वयं को बचाते हुए चढ़े। गाड़ी 8 दिसंबर 1900 को हावड़ा पहुंची। उस दिन रात्रि में लगभग 8 बजे वे बेलूर मठ पहुंचे। क्योंकि उन्होंने अपने आने की सूचना मठ में भेजी नहीं थी, इसलिए वहां इस संबंध में किसी को कुछ मालूम नहीं था। उनके गुरु भाइयों ने जब उन्हें अचानक वहां देखा तो सभी प्रसन्नता से झूम उठे। स्वामी जी ने किसी चंचल बालक की तरह उनसे कहा, बाहर से भोजन की घंटी सुनकर मैंने सोचा कि यदि तुरंत नहीं पहुंचूंगा तो फिर भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए दीवार फांद कर चला आया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, यथाशीघ्र कुछ खाने के लिए दो। और फिर उन्होंने सभी के साथ बैठकर खिचड़ी खाई। मठ में उन्हें सूचना मिली कि श्री सेवियर का निधन हो चुका है। इस बात का पूर्वाभास उन्हें मिस्र में मिल चुका था। कुछ क्षण वे शोक में डूब गए। बाद में अपनी व्यथा को उन्होंने एक पत्र में प्रकट किया था। इस प्रकार 2 अंग्रेज महानुभावों, एक सेवियर दूसरा गुडविन ने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए आत्मोत्सर्ग किया। इसी को शहीद होना कहते हैं। उनके द्वारा स्थापित आश्रम के किनारे से जो नदी बहती है, उसी के तट पर हिंदू रीति से उनका संस्कार किया गया। मायावती मठ के अध्यक्ष सेवियर के निधन के बाद आश्रम कैसे चल रहा है, यह देखने तथा श्रीमती सेवियर को सांत्वना देने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद को मायावती मठ जाना था, इसलिए वे आनंद फानंद में विदेश से यहाँ आए थे। यहाँ आते ही उन्होंने मायावती मठ जाने की तैयारी आरंभ कर दी। इस तैयारी में कुछ दिन लगना तो स्वाभाविक ही था। 27 दिसंबर को उन्होंने मठ के लिए प्रस्थान किया। उन दिनों काठगोदाम से आगे जोर का हिमपात हो रहा था। एक तो पहले से ही स्वास्थ्य प्रतिकूल, ऊपर से इतना हिमपात और इन्हीं परिस्थितियों में लंबी यात्रा। स्वामी जी का स्वास्थ्य शिष्यों की यथेष्ट सेवा के बावजूद और भी खराब हो गया। 3 जनवरी 1901 को मठ पहुंचकर उन्होंने श्रीमती सेवियर से कहा भी, वस्तुतः मेरा स्वास्थ्य अब टूट गया है, परंतु मेरा मस्तिष्क अभी भी पूर्णतः सबल तथा कार्यक्षम है। हिमालय पर स्थित इस सुनसान मठ का शांत परिवेश स्वामी जी को अत्यंत प्रिय लगा, मगर वहां भी उन्हें व्यस्त ही रहना पड़ा। शास्त्र चर्चा तो प्राय होती ही रहती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लिए 3 सारगर्भित लेख भी लिखे, जिनके शीर्षक थे आर्य व तमिल, थियोसॉफी पर मंतव्य तथा सामाजिक सभा में श्री राणादेव के भाषण की समालोचना। मठ में असह्य ठंड के कारण स्वामी जी अंततः 24 जनवरी 1901 को बेलूर मठ लौट आए। मठ के कार्य पूर्वानुरूप ही चल रहे थे। उनके आने पर वहां के सन्यासियों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। स्वामी जी को यह स्मरण था कि उनकी माताजी पूर्वी बंगाल तथा असम के तीर्थ स्थानों का दर्शन करने की अभिलाषा कई दिनों से प्रकट कर रही थी। हालांकि उन दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य प्रतिकूल था, तथापि इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने अपनी माताजी, उनकी अन्य संगिनियों तथा कुछ सन्यासी शिष्यों को साथ लेकर 18 मार्च 1901 को ढाका के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उन सभी का, विशेषकर स्वामी जी का, हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। 25 मार्च को ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने के बाद स्वामी जी को हल्का ज्वर हो गया, अतः वे ढाका लौट आए। ढाका में भी उनकी धर्म चर्चा अनवरत जारी रही। 30 मार्च को वहां के महाविद्यालय में लगभग 2000 लोगों के सम्मुख मैंने क्या सीखा है विषय पर उन्होंने 2 घंटे तक अंग्रेजी में भाषण दिया।
उसके अगले दिन मेरा जन्मजात धर्म विषय पर भी उन्होंने 3000 लोगों के सामने 2 घंटे तक भाषण दिया। स्वामी जी ने अपनी माताजी तथा अन्य लोगों के साथ ढाका से कामाख्या पीठ तथा चंद्रनाथ के दर्शन के लिए यात्रा की। रास्ते में खालपाड़ा तथा गुवाहाटी में कुछ दिन तक रुकना पड़ा। गुवाहाटी में स्वामी जी ने 3 भाषण दिए। इन्हीं दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य अधिक खराब होता गया। कामाख्या पीठ से गुवाहाटी लौटते समय तो उनका स्वास्थ्य इतना अधिक खराब हो गया कि साथ के सभी लोग चिंतित हो गए। सभी शिष्यों ने यह सोचकर कि शिलोंग की जलवायु उनके लिए संभवतः अनुकूल होगी, उन लोगों ने स्वामी जी से शिलोंग चलने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। तब वे सभी लोग वहां से शिलोंग पहुंचे। असम के तत्कालीन चीफ कमिश्नर हेनरी कॉटन ने जब स्वामी जी के आगमन का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। वहां स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार होने पर स्वामी जी ने कॉटन साहब के अनुरोध पर एक भाषण दिया। उक्त समारोह में उपस्थित हजारों लोगों में बड़ी संख्या में स्थानीय यूरोपीय भी मौजूद थे। स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार बिगाड़ जारी था। कॉटन साहब ने उनकी चिकित्सा के लिए स्थानीय सिविल सर्जन को नियुक्त कर दिया। वे नियमित रूप से इस कार्य में लग गए, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ नहीं दिखा। एक दिन तो रात में दमा पड़ जाने के कारण उनका स्वास्थ्य इतना अधिक खराब हो गया कि शिष्यों ने समझा कि अब अंत निकट है। लेकिन संभवतः उन शिष्यों की कातर प्रार्थना के परिणाम स्वरूप सुबह होते होते स्वामी जी का श्वास कष्ट काफी हद तक कम हो गया। अंततः अपनी इस यात्रा का समापन करके स्वामी जी सभी लोगों के साथ बेलूर मठ लौट आए। अब तक उनका दमा और मधुमेह दोनों ही बढ़ गए थे। इससे चिंतित होकर उनके गुरु भाइयों ने तत्काल उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की तथा उनसे अनुरोध किया कि अब वे पूरी तरह विश्राम करें। इस अनुरोध को मानकर उन्होंने अपनी समस्त गतिविधियां स्थगित कर दी तथा वैद्य के परामर्शानुसार परहेज करते हुए दैनिक जीवन व्यतीत करने लगे। हालांकि इस परहेज के अनुसार रहना उन्हें अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता था। इसलिए कभी कभी वे विरक्त होकर अपने शिष्यों से कह भी देते, रहने दो अपने ये नियम, दूसरों के कल्याण के लिए होने दो देहपात, क्या आता जाता है इससे, घर का दरवाजा बंद करके चुपचाप जीवित रहने से भी क्या लाभ। इतने प्रतिकूल स्वास्थ्य के बावजूद स्वामी विवेकानंद की स्मरण शक्ति कितनी प्रखर थी, इस बात का पता विवेकानंद जी के संग में पुस्तक में वर्णित एक प्रसंग से लगता है। उसके अनुसार अनाहार तथा अनिद्रा की स्थिति में भी स्वामी जी को विश्राम नहीं था। कुछ दिन पूर्व मठ में नई ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया खरीदी गई थी। उन पुस्तकों को देखकर एक शिष्य ने स्वामी से कहा, इतने पुस्तकें तो जीवन में पढ़ना कठिन है। स्वामी जी ने कहा, आप इन 10 पुस्तकों में से जो पूछना चाहते हैं पूछ लें। शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, क्या आपने इन पुस्तकों को पढ़ लिया है? स्वामी जी बोले, तो क्या बिना पढ़े बोल रहा हूँ? इसके बाद स्वामी जी के कहने पर उक्त शिष्य ने उन 10 खंडों में से चुन चुनकर कठिन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछा। वह यह देखकर चकित रह गया कि स्वामी जी ने उन प्रश्नों के उत्तर की पंक्तियां शब्दशः कह डाली। फिर उन्होंने कहा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का पालन ठीक ठीक कर लेने पर सभी विद्याएं एक मुहूर्त में ही सीखी जा सकती हैं। मनुष्य श्रुतिधर स्मृतिधर बन जाता है। अगस्त माह तक स्वामी जी के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार हुआ। उनकी इच्छा से ही मठ में उन दिनों दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा तथा काली पूजा शास्त्र विधि से अनुष्ठित हुई। इस प्रकार स्वामी जी ने आध्यात्मिक जीवन के गठन में धार्मिक अनुष्ठान की महत्ता प्रतिपादित की। अक्टूबर मास में स्वामी जी का स्वास्थ्य फिर खराब होने लगा। इस बार वे बिस्तर पर पड़ गए। तब कलकत्ता के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सैंडर्स उनका इलाज करने लगे, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इस कारण उनके शिष्य आगंतुकों के साथ स्वामी जी को अधिक देर तक बातचीत भी नहीं करने देते थे। मगर स्वामी जी चुप बैठने वाले कहाँ थे। अक्सर या समय मिलते ही वे छोटे छोटे घरेलू कार्य करने लग जाते थे। कभी कभी देर तक पद्मासन में बैठकर ध्यान मग्न हो जाते थे। बहुत दिनों से स्वामी जी की अभिलाषा थी कि कलकत्ता में एक वेद विद्यालय की स्थापना की जाए। वे जानते थे कि इस कार्य में विपुल धनराशि एवं कुछ चरित्रवान धार्मिक तथा वेदज्ञ अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अतः उन्होंने इस दिशा में अपनी कदम आगे नहीं बढ़ाए। सन 1901 और 1902 में वे इस कार्य को पूर्ण करना चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने अपने गुरु भाइयों से विचार विमर्श किया। कुछ अर्थ संग्रह भी उन्होंने कर लिया था। वे चाहते थे कि फिलहाल एक योग्य पंडित की देखरेख में मठ में ही ऐसे एक विद्यालय की स्थापना कर दी जाए। इसी योजना अंतर्गत उन्होंने स्वामी त्रिगुणातीतानंद को परामर्श दिया कि उद्बोधन प्रेस को बेच डाले। उससे जो धन मिला उसे उक्त विद्यालय की स्थापना के लिए सुरक्षित रखा गया। दुर्भाग्यवश उनकी यह अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई।
उसी वर्ष सन 1901 के अंत में जापान के दो विख्यात विद्वान आकर स्वामी जी से मिले। वे चाहते थे कि जापान में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया जाए। विकास पथ पर तीव्रता से अग्रसर हो रहे जापान में धर्म भाव के अभाव तथा वहां धर्म सम्मेलन के आयोजन की बात सुनकर स्वामी जी उल्लास से भर उठे, लेकिन शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वे जापान नहीं जा सके। वहां उनके न जाने का एक और कारण था। उन्हें यह आशा नहीं थी कि जापानी लोग अद्वैतवाद के त्याग के आदर्श की महत्ता को समझ पाएंगे। अंततः उक्त दोनों विद्वानों में से एक श्रीयुत ओकाकुरा ने स्वामी जी से अनुरोध किया कि वे उनके साथ बोध गया चले, जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्योंकि उन दिनों उनका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर था, अतः स्वामी जी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। जनवरी 1902 में स्वामी जी ओकाकुरा के साथ बोध गया गए। उल्लेखनीय है कि स्वामी जी श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन काल में ही बोध गया गए थे और उसी बोधि वृक्ष के नीचे सत्य प्राप्ति की इच्छा से ध्यानमग्न हुए थे। वे इस बार पुनः उसी वृक्ष के नीचे पद्मासन में ध्यानमग्न हुए। वहां के मठ के महंत महाराज स्वामी जी के नाम और काम को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उनकी सुविधा के लिए सारी व्यवस्था कर दी। वहां कुछ दिनों ध्यान के आनंद में व्यतीत करने के पश्चात स्वामी जी काशी के लिए प्रस्थान कर गए। उल्लेखनीय है कि पिछली बार जब वे वहां गए थे तब उन्होंने कहा था, जब तक मैं समाज पर वज्र की भांति बरस नहीं पड़ूंगा तब तक अगली बार यहाँ नहीं आऊंगा। उन्होंने अपने इस कथन को सिद्ध कर दिया। इस बार यहाँ के पुरोहितों ने उनका भरपूर सम्मान किया। काशी के महाराज ने वहां एक मठ की स्थापना के लिए धन भी दिया। स्वामी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कलकत्ता लौटने के बाद वहां का कार्य आरंभ करने के लिए स्वामी शिवानंद को भेजा। स्वामी जी का स्वास्थ्य पुनः काफी खराब हो गया था, यहाँ तक कि उनके पैर सूज गए तथा शरीर अत्यंत संवेदनशील हो गया। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने नमक लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। वैद्य की सख्त मनाही के कारण उन्होंने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की थी। उन्हीं दिनों मठ में श्री रामकृष्ण देव का जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें भाग लेने के लिए 30,000 से अधिक श्रद्धालु वहां आए थे, किंतु स्वामी जी वहां नहीं पहुंच पाए। अपने कमरे से ही वे सब कुछ देखते रहे। इस समारोह के बाद के दिनों में के बारे में भगनी निवेदिता ने एक स्थान पर लिखा है, एक दिन स्वामी जी किसी गुरु भाई के साथ अतीत की घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। तभी गुरु भाई ने पूछा, अच्छा स्वामी जी, क्या आप समझ सके हैं कि आप कौन हैं? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। गुरु भाई को स्मरण हो आया श्री रामकृष्ण देव का यह कथन, नरेन जिस दिन अपने आप को पहचान लेगा उस दिन के बाद उसका शरीर नहीं रहेगा। गुरु भाई समझ गए कि अब ब्रह्म मुहूर्त में वे शरीर त्याग कर सकते हैं। अपना शरीर त्याग करने के एक सप्ताह पूर्व स्वामी विवेकानंद ने स्वामी शुद्धानंद को एक पंचांग लाने का आदेश किया। पंचांग आने पर उन्होंने उसे अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। समय समय पर वे उसे ध्यान से देखते थे, मानो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी विशिष्ट तिथि का चयन और निर्धारण करना चाहते हूँ, मगर कर नहीं पा रहे हूँ। बुधवार एकादशी के दिन स्वामी जी ने अपने सभी शिष्यों को भोजन स्वयं परोसा, चावल, कटहल के बीज, आलू और दूध। भोजन के समय वे सबसे हंसी मजाक करते रहे। जब सभी लोग भोजन करके उठे तब स्वामी जी स्वयं उनके हाथ धुलवाने लगे तथा आचमन के बाद तौलिए से उनके मुंह और हाथों को पोंछने लगे। जब शिष्यों ने इस पर विनम्रता पूर्वक आपत्ति प्रकट की तब उन्होंने कहा, क्या ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे? यह सुनकर शिष्यों के मन मस्तिष्क में एक प्रश्न कौंधा, परंतु वह तो उनका अंतिम दिन था। लेकिन कोई भी शिष्य स्वामी जी से यह प्रश्न पूछ नहीं सका। उनके कंठ में ही यह प्रश्न अटक कर रह गया। अपने शरीर त्याग के 3 दिन पूर्व स्वामी विवेकानंद मठ के विस्तृत मैदान में एक स्थान विशेष पर पहुंचे और उसकी ओर उंगली दिखाकर अपने गुरु भाइयों तथा शिष्यों से बोले, मेरा देहांत होने पर इसी स्थान पर मेरा अंतिम संस्कार करना। वहां उपस्थित लोगों ने इस बात को चुपचाप सुन लिया। किसी ने न तो कुछ कहा न कुछ पूछा। 4 जुलाई 1902 शुक्रवार चतुर्दशी। आज तड़के ही वे जाग गए, परंतु अन्य दिनों की भांति सभी के साथ ध्यान करने नहीं गए। अतीत की अनेक बातें करते रहे। फिर उन्होंने मठ में काली पूजा करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने स्वामी शुद्धानंद तथा स्वामी बोधानंद को पूजा का प्रारंभ करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद चाय पीकर वो मठ के ठाकुर घर में गए और उसकी सभी खिड़कियों तथा दरवाजों को बंद कर दिया। 3 घंटे के बाद स्वामी जी ठाकुर घर से निकले। मन चलो निज निकेतने गाना गुनगुनाते हुए मठ के प्रांगण में
टहलने लगे। नियत समय पर भोजन करने के लिए वे ठाकुर घर के नीचे बरामदे में सभी के साथ बैठे। भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने सभी शिष्यों को संस्कृत की कक्षा में बुला लिया। 3 घंटे तक लघु कौमुदी व्याकरण का पाठ चलता रहा। बीच बीच में हास्यपूर्ण छोटी छोटी कहानियां सुनाकर और कभी रोचक व्याख्या करके उन्होंने कठिन बातों को समझाने का प्रयत्न किया। तीसरे प्रहर में स्वामी प्रेमानंद के साथ घूमने के लिए वे मठ से बाहर निकले। बातें करते करते वे दोनों बेलूर मठ तक गए। प्रसंगवश वेद विद्यालय की बातें चली। स्वामी प्रेमानंद ने उनसे पूछा, स्वामी जी, वेद पाठ से क्या लाभ होगा? स्वामी जी ने सहज भाव से तत्काल सारगर्भित उत्तर दिया, कम से कम इतना लाभ तो होगा ही कि अनेक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद वे मठ में लौटे और सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों से बातचीत करने लगे। कई लोगों से उन्होंने कुशल क्षेम भी पूछे और उपदेश दिए। शाम को 7 बजे मंदिर में आरती की तैयारी की जाने लगी। ब्रह्मचारीगण बारी बारी से स्वामी जी को प्रणाम करके ठाकुर घर की ओर चले। स्वामी जी धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। उसी समय उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जब तक मैं न बुलाऊं कोई अंदर न आए। 1 घंटे तक उन्होंने माला लेकर जप और ध्यान किया। तत्पश्चात अपने एक शिष्य जो प्राय उनके साथ रहता था से उन्होंने कहा कि सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दो। वे धीरे धीरे दक्षिणेश्वर की तरफ देखने लगे। काफी देर तक खिड़की के पास से हटे और अपने शिष्य को बाहर बैठकर जप करने का आदेश देकर वे स्वयं हाथ में जप माला लेकर पद्मासन में बैठ गए। 1 घंटे के बाद वे उठकर बिस्तर पर लेट गए और शिष्य को बुलाकर कहा कि वह उनके सिर की ओर पंखा झेले ले। रात्रि के 9 बज रहे थे। वह जपमाला हाथ में लिए हुए ही लेटे थे। कुछ क्षण बाद उनके हाथों में थोड़ा कंपन हुआ और उन्होंने जोर से सांस ली। 1-2 मिनट के उपरांत उन्होंने पुनः उसी तरह सांस ली। उनकी आंखें मध्य में केंद्रित हो गई और उनका मस्तिष्क सिरहाने से थोड़ा हिल गया। स्वामी जी को इस स्थिति में देखकर उनका शिष्य यह नहीं समझ सका कि क्या करना चाहिए। घबराकर वह नीचे गया और यह बात अन्य सन्यासियों को बताई। सभी ने ऊपर में आकर देखा कि महाशांति फैली हुई है। शिष्यों तथा सन्यासियों ने समझा कि स्वामी जी का जीवन स्थगित हुआ है, अतः वे उन्हें कृत्रिम सांस देने लगे, किंतु कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तब चिकित्सक को बुलाया गया। चिकित्सक ने भली भांति जांच की और फिर घोषणा कर दी कि स्वामी जी अनंत निद्रा में शयन कर रहे हैं। स्वामी जी रात्रि 9:10 पर महासमाधि में लीन हुए थे। तब उनका जीवन था 38 वर्ष 5 माह 24 दिनों का। इस प्रकार शरीर त्याग करके बहुत पहले अपने संबंध में की गई इस भविष्यवाणी को उन्होंने सत्य सिद्ध कर दिया था कि मैं 40वां वर्ष पार नहीं कर पाऊंगा। अब सब गुरु भाइयों तथा शिष्यों को यह बात समझ में आई कि उस दिन स्वामी जी बार बार पंचांग क्यों देख रहे थे। स्वामी जी के गुरु भाई ने बताया था, उनकी नाक, मुख और आंखों से थोड़े से रक्त के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए थे। योग शास्त्र के अनुसार एक सिद्ध योगी का प्राण मस्तक के मध्य स्थित ब्रह्मरंध्र से निकलता है। इसके फलस्वरूप उस योगी के मुख और नासिका द्वार से थोड़ा रक्त निकल पड़ता है। चिकित्सकों के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के महाप्रयाण का कारण था हृदय गति का अचानक रुक जाना, परंतु सन्यासियों को विश्वास था कि इस युग पुरुष ने समाधि मार्ग से स्वेच्छापूर्वक शरीर त्याग किया है। स्वामी जी के महानिर्वाण का दुस्संवाद प्रातः होने तक सर्वत्र फैल गया। उनके अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। भगनी निवेदिता दोपहर 2 बजे तक स्वामी जी के पार्थिव शरीर को पंखा झेलती रही। उसके बाद स्वामी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। शंख एवं घंटे की ध्वनि के साथ उनकी आरती उतारी गई। तत्पश्चात उनके गुरु भाई, शिष्यगण तथा अन्य लोग उन्हें शोभा यात्रा के कारण मठ के प्रांगण में बेल वृक्ष के पास ले आए। स्वामी जी ने इसी स्थान पर अपना अंतिम संस्कार करने की इच्छा प्रकट की थी। चंदन की लकड़ी से सजाई गई चिता पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। तत्पश्चात चिता में अग्नि प्रज्वलित की गई। 16 वर्ष पूर्व इसी गंगा नदी के दूसरे तट पर श्री रामकृष्ण देव का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां खड़े सभी लोग रो रहे थे। भगनी निवेदिता तो बिलख बिलख कर रो रही थी। उसी समय अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और चिता पर से गिरे हुए वस्त्र का एक टुकड़ा उड़कर उनकी गोद में आ गिरा, जिसे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में रख लिया। चिता का अंतिम अंश बुझते बुझते शाम हो गई थी। अस्थि संग्रह करने के पश्चात चिता स्थल को विधिवत गंगा जल से धोया गया। जिस स्थान पर स्वामी जी का अंतिम संस्कार किया गया था,
ठीक उसी स्थान पर बाद में एक मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर अभी भी उस दिव्य आत्मा का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धावनत होने की प्रेरणा देता है। विवेकानंद की जीवनी पुस्तक की समाप्ति।